हाय गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। सो एक जनरल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, कार्ड रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो नाउ अभी हम देख लेते हैं कि करंटली आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है, इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। सभी पॉजिटिव, उनकी करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। सो लास्ट में मैं आपकी एनर्जीज भी देखूंगी गाइस कि आपकी एनर्जीज क्या हैं। ओके, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ एंड द मैजिशियन। Two of Pentacles, Page of Wands, Temperance, and we have Five of Swords. बॉटम ऑफ द डेक से द मून एनर्जी है। मैं यहाँ पर आपको साइन बता देती हूँ। यहाँ पर एयर साइन मुझे स्ट्रांगली दिखाई देता है, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। और उसके बाद मुझे दिखाई देता है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, और पाइसेस, मीन राशि मुझे दिखाई देती है। ओके, और नाउ अगर मैं बात करूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ की, करंटली वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, तो सबसे पहले वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। गाइस, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है जैसे कि आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा परेशान से हो गए हैं। एक तरीके से आप ये कह सकते हो इस रिश्ते को लेकर के, ऑफ कोर्स क्योंकि मैं यहाँ पर फीलिंग्स की बात कर रही हूँ आपकी, तो इस रिश्ते को लेकर के थोड़े से परेशान वो चल रहे हैं। कुछ गलतियाँ उनसे हुई हैं जिन पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। मैं ये कहूँगी कि ध्यान नहीं दिया कनेक्शन के ऊपर, जिसके चलते कनेक्शन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई और इनको पता ही नहीं चला कि ये जो कर रहे हैं उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही है। लेकिन नाउ कहीं ना कहीं मुझे कुछ लोगों के लिए ये दिखाई देता है कि ये जैसे आपके पर्सन को अभी मालूम चल रहा है कि हाँ उनसे गलतियाँ हुई जिसकी वजह से कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है। या कुछ के केसेस में मुझे ये दिखाई देता है कि जैसे अभी भी आपके पर्सन यही चीज़ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हो क्या रहा है। ओके, यहाँ पर भी द मून की एनर्जी है। कुछ तो ऐसा चल रहा है आप दोनों के बीच में जो कि आए दिन आर्गूमेंट को बताता है कि हर दिन जैसे आपका उनके साथ आर्गूमेंट हो रहा है हर चीज़ को लेकर के, मतलब ऐसी चीज़ें जिन पर आर्गूमेंट का कोई मतलब नहीं है लेकिन हो रहा है। सो आपकी पर्सन में मुझे यहाँ पर यही दिखाई देते हैं कि मतलब आपके पर्सन को भी समझ में नहीं आ रहा है कि प्रॉब्लम क्या हो रही है हमारे कनेक्शन में, कि इतना लाइक इतने ज़्यादा हम झगड़ा कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ें हो रही है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, वाई, किस वजह से। तो जैसे इस चीज़ को जानने की वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा देखो, यहाँ पर आंखों पे पट्टी है, हाथ भी बंधे हैं, नहीं जान पा रहे कि एग्जैक्टली जो भी हो रहा है क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, उसके पीछे रीज़न क्या है, ये चीज़ नहीं जान पा रहे हैं आपके पर्सन। आई फील कि जैसे वो आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम चल रही है ना अभी, उसके बारे में सोचते तो हैं, लेकिन वही है कि कई बार क्या होता है कि हमारी गलतियां हमें नहीं दिखती हैं, सामने वाले की ज़्यादा दिखाई देती हैं, तो वो भी इनके साथ होता है। ये कहीं ना कहीं मिस करते हैं आपको, ख़ास तौर पर आप जो इनकी केयर करते थे ना हर बार,
वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, क्योंकि आप जितनी इनकी केयर करते थे इतनी कोई और इतनी परवाह इनकी नहीं करता था, या कोई और इतनी केयर इनकी नहीं करता था, तो वो चीज़ इनको भी याद आती है। सो एक एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, वो है मिस करना, आपको याद कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा। सिचुएशंस आप दोनों के बीच में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। उनको समझ में नहीं आ रहा कि इससे कैसे डील करें, तो इस वजह से मुझे वो परेशान दिखाई देते हैं। कॉल मैसेज वो आपको करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ गई, जो कि कन्फ्यूज़न को बताती है, या मैं कहूँ कि वो अपने थॉट्स में ही फंसे हुए हैं। जगलिंग करना जिसे कहते हैं, कि करूँ कि ना करूँ, को जैसे मैसेज करने का दिमाग में आता है, याद तो वो कर ही रहे हैं, तो मैसेज करूँ कि ना करूँ, इस तरीके के थॉट्स हैं। मुझे आगे से अप्रोच करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ये थॉट्स हैं। समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है कनेक्शन में, अब इसको कैसे डील करूं, नहीं समझ में आ रहा। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं इनके दिमाग में। ये आपके साथ एक इमोशनल कनेक्शन ऑफ कोर्स फील करते हैं। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, और ये आप दोनों का सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, जिसको कहीं ना कहीं हर बार प्रोटेक्ट किया जाता है एंजल्स के थ्रू। मतलब ऐसा होता रहा है आप दोनों के बीच में कि आप दोनों की बहुत अच्छी बात होती है, फिर सडनली आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम आ जाती है, बात बंद हो जाती है, लेकिन फिर से आप दोनों की बात हो जाती है। तो बार बार ऐसा होता है। एक चीज़ तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आपके कनेक्शन को प्रोटेक्ट तो किया जा रहा है गाइस, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि भड़काने में कोई कमी नहीं छोड़ते, जो कि आप दोनों को दूर करने के लिए जो भी हो सके उसमें कोई कमी नहीं छोड़ते, गलत फहमियाँ पैदा करवाना कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं, ऐसे लोग हैं। लेकिन ये कनेक्शन को जैसे एंजल्स प्रोटेक्ट करती हैं, और हर बार आपका रिकन्सिलेशन हो जाता है, हर बार आपकी बात हो जाती है। सो आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ एक इमोशनल कनेक्शन फील कर रहे हैं, बट उसी के साथ मुझे ऐसा भी दिखाई देता है कि कोई और भी है गाइस, जो कि इनके आपके खिलाफ कान भरता है। जैसे जैसे ही आप दोनों के बीच में थोड़ी गड़बड़ हुई, तो किसी तीसरे को जैसे मालूम चला, तो वो और उसको ये कोशिश करता है कि ठीक है, ये उसके पास जाए ही ना दोबारा, ये यहाँ से निकल ले। तो ये चीज़ मुझे दिखाई देती कि कोई तो है जो कि इनको आपसे दूर करना चाहता है, या इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहता है, इस रिश्ते को नहीं देखना चाहता, कोई तो ऐसा इंसान है। और मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि पर्सनली भी अगर मैं देखूँ ना इनकी लाइफ को, सो ज़्यादा हैप्पी मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। जाना किस डायरेक्शन में है, विज़न इनका क्लियर नहीं है। हो सकता है कि थोड़े बहुत हेल्थ इशू इनके चल रहे हो, तो इनको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। डेंटिस्ट मुझे यहाँ पर कार्ड्स बता रहे हैं कि हो सकता है इनको डेंटिस्ट के पास भी जाना पड़ रहा हो, बट ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा मोटा हेल्थ इशू जैसे मुझे दिखाई देता है। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है जैसे कि अलग अलग दिमाग में इनके थॉट्स आते हैं, और अपनी ओवरऑल लाइफ को लेकर के ही कोई एक के साथ टिक नहीं पा रहे, किसी एक के साथ वर्क अच्छे से नहीं कर पा रहे, बहुत सारे थॉट्स एक टाइम पे दिमाग में आ रहे हैं। करियर वाइज हो सकता है इनके पास अपॉर्चुनिटीज़ है, ऑप्शंस हैं, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे हैं कि किस ऑप्शन के साथ जाना अच्छा रहेगा और किस ऑप्शन के साथ जाना अच्छा नहीं रहेगा। काफ़ी कन्फ्यूज़न भरी इनकी एनर्जी चल रही है, अगर इनकी मैं पर्सनली देखूँ, इनकी ओवरऑल लाइफ को भी देखूँ तो। दरअसल ये ग्रो होना चाहते हैं, इनके पास आइडियाज़ भी हैं, लेकिन ये उनके ऊपर एक्शंस नहीं ले पा रहे हैं। हो सकता है इन्होंने अभी स्पिरिचुअली कुछ शुरू किया है अपनी पर्सनल लाइफ में, लाइक मेडिटेशन करना या योगा वगैरह, कुछ ऐसी चीज़ जैसे इन्होंने शुरू की हो। ये बैलेंस करना चाहते हैं अपनी लाइफ को। एंड ऑफ कोर्स गाइस, इनके आसपास ऐसे लोग हैं जो कि इनका अच्छा नहीं चाहते हैं, और ये उनको समझ नहीं पा रहे हैं दरअसल। सो इनकी पर्सनली एनर्जी ऐसी चल रही है। आपके लिए थॉट्स मैंने आपको बताया कि कैसे हैं। सो ये कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर इनकी दिखाई देती है।
सो मैं यहाँ से कुछ एनर्जीज को क्लैरिफाई करूँगी। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रेंथ। गाइस मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है जैसे कि आपके जो पर्सन है ना, जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में चल रही है ना, जैसे उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, उसको संभालना चाहते हैं। मतलब मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि चीज़ें मेरे हाथ से निकलती जा रही हैं, और लाइक एक होता है ना कि चीज़ें हमारे हाथ से निकलती जा रही तो हमारे मन में आता है कि यार नहीं, ऐसे नहीं, उसको संभालना पड़ेगा, चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा। ऐसे थॉट्स आते हैं इनके मन में। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है जैसे कि आपके जो पर्सन है वो सिचुएशन को ठीक करना चाहते हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 6 ऑफ कप्स। दरअसल आपके पर्सन को पुराने दिन बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं गाइस, जो आपके साथ बहुत अच्छा टाइम इन्होंने स्पेंड किया था। कितना प्यार था आप दोनों के बीच में, कितनी अंडरस्टैंडिंग थी, खुश थे आप दोनों, बहुत बहुत सुंदर कनेक्शन था। ऐसा लगता है जैसे किसी की नज़र लग गई हो आपके जो पर्सन है, क्योंकि 6 ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत सुंदर है। अब यहाँ पर ना 8 ऑफ सोर्ड्स के साथ ये बताता है कि आपके जो पर्सन है आपके साथ जो टाइम स्पेंड किया पहले बहुत अच्छा वाला, उसको बहुत याद करते हैं ये। एंड उन्होंने अगर आपको प्रपोज़ किया था फर्स्ट टाइम, या आपने उनको प्रपोज़ किया था, जो भी कंडीशन थी, वो टाइम भी इनको बहुत ज़्यादा याद आता है। ये मिस करते हैं, इस कनेक्शन को खोना नहीं चाहते हैं ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है। स्ट्रेंथ कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। स्ट्रेंथ, टू ऑफ कॉइन्स। गाइस मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है जैसे कि आपके जो पर्सन हैं उनके सामने उनकी एक मजबूरी, और या मैं कहूँ कि उनके सामने ऑप्शंस ऐसे हो सकते हैं जैसे कि 2 ऑप्शंस उनके सामने, लेकिन दोनों ही इम्पॉर्टेंट है उनके लिए। मुझे कुछ ऐसा भी दिखाई देता है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के कनेक्शन में मदर साइड से इशू है, उनके मदर साइड से। एक तरफ उनकी मदर है जो कि उनको बोलती रहती है कुछ कुछ कुछ, ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, और एक तरफ आप हो, और जैसे वो दोनों में से किसी एक चीज़ को समझ नहीं पा रहे कि लाइक कैसे इनको बैलेंस करूं, या किसी एक की तरफ जाना मुश्किल हो रहा है उनको, क्योंकि दोनों ही उनके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर ऐसे दिखाई देते जैसे 2 ऑप्शंस, और दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। दोनों में से किसी एक को छोड़ना मुश्किल है, या ये तय करना कि मुझे इसको छोड़ के इसकी तरफ जाना है या इसको छोड़ के इसकी तरफ जाना है। ये दोनों को ही एक साथ चाहते हैं, दोनों में ही बैलेंस बनाना चाहते हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। द मैजिशियन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। फाइव ऑफ वॉन्ड्स। आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए हैं, आर्गुमेंट हुए हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है द मैजिशियन की एनर्जी से जैसे कि आपके जो पर्सन है वो, पहली चीज़ तो ये और ज़्यादा लड़ाई झगड़े आपके साथ नहीं चाहते हैं। दूसरी चीज़ ये नहीं चाहते कि एक नाराज़गी बनी रहे, ये चाहते हैं कि चीज़ें सॉल्व हो जाए, उसके बाद जो होगा सो ठीक है, लेकिन किसी भी तरीके के गिले शिकवे या मैं कहूँ ग्रजेस नहीं रखना चाहते हैं। ये इस सिचुएशन में सुधार लेकर के आना चाहते हैं। जो आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं ना, या जो सिचुएशन ख़राब चल रही है, इसमें सुधार लेकर के आना चाहते हैं आपके पर्सन। ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। मतलब वो ऐसा सोचते हैं कि लेकिन नहीं, अभी ये लड़ाई झगड़े और नहीं करना है, इससे वो भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, इससे आप भी डिस्टर्ब हो रहे हो।
लड़ाई झगड़े से तो अच्छा है कि प्यार से, अंडरस्टैंडिंग से ही हम कोई फैसला करें या किसी क्लियरिटी पर पहुँचे। तो ऐसा है उनका कुछ। लेट्स सी, 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स। वेट गाइस, सो गाइस यहाँ पर दिखाई देता है कि जैसे कि आपके पर्सन ना अभी उनकी, अगर मैं देखूँ तो ये जो कन्फ्यूज़न है ना, इसकी वजह से बहुत डिस्टर्ब है। ये जो किसी क्लियरिटी पर नहीं पहुँच पा रहे ना, ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है। आई एम रियली सॉरी गाइस फॉर बैकग्राउंड नॉइज़। सो या ये चीज़ देखो, कन्फ्यूज़न हर इंसान को बेचैन कर देती है, परेशान कर देती है, उसको लाइक समझ में नहीं आता है और वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, इरिटेशन हो जाना, फ्रस्ट्रेशन हो जाना, तो वो चीज़ दिखाई देती है यहाँ पर। आपके पर्सन भी जैसे बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि वो कुछ ऐसी ही सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहाँ उनको उनके लिए सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो सारी चीज़ों को नहीं ले सकते अपने लिए। कोई एक ही रास्ता उनको लेना पड़ेगा, और जैसे मान लो उनके सामने 3-4 रास्ते हैं, ठीक है, तो 3-4 रास्ते ही उनके लिए, मतलब उनको लगता है कि 3-4 रास्ते जो है ये मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन वो जो है उनको कहा गया है कि सिर्फ कोई एक ही चूज़ कर सकते हो, तो वो चीज़ इंसान को बहुत परेशान कर देती है। तो वही है यहाँ पर। पेज ऑफ वंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। सेवन ऑफ वंस, मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई देता है गाइस, जैसे कि अपनी ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं ताकि अपनी लाइफ में ग्रो कर सकें एंड वो चीज़ अचीव कर सकें जो ये अचीव करना चाहते हैं। सो मेहनत भी मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। टेम्परेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ये पर्सन एक्चुअली अपनी लाइफ में मेहनत बहुत कर रहा है, बट आई थिंक रिवॉर्ड्स उतने अच्छे नहीं मिल रहे हैं। ओके, टेम्परेंस यहाँ पर है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक से है द लवर्स। एंड गाइस यहाँ पर अगर मैं देखूँ 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को टेम्परेंस के कार्ड के साथ, तो दिखाई देता है कि जैसे कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं ऑफकोर्स इमोशनल तो हैं आपके लिए, बट आई थिंक वो शो नहीं करते अपने इमोशंस को उतना ज़्यादा। अब एक और चीज़ मुझे दिखाई देती है, जैसे कि जो सारी प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में चल रही है ना, आपके पर्सन का ये कि इस प्रॉब्लम से कहीं दूर चले जाएं, हम कहीं दूर भाग जाएं, निकल जाएं उससे बाहर। आई एम रियली सॉरी गाइज। या सो एक होता है ना कि बहुत दूर जाना है, लाइक मन करते ना कभी कभी कि कहीं इन सब चीज़ों को छोड़ के कहीं बहुत दूर चले जाते हैं क्योंकि इन सब चीज़ों से बहुत डिस्टर्ब हो गया, तो ऐसा उनका भी मन करता है। दूसरा मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई देता है गाइस कि आपके जो पर्सन है ना, कहते ना कि चोर चोरी करता है कहीं ना कहीं सबूत छोड़ देता है, राइट। तो हर चीज़ का वही है कि लोग इनकी लाइफ में ऐसे जिनको भड़काते हैं और इनके वेल विशर बने हुए, लेकिन वो उनके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, बट शो ये करते हैं कि बहुत अच्छा सोचते हैं। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि ये भी कहीं ना कहीं होता है ना कि कुछ ना कुछ गलती तो हर इंसान से कहीं ना कहीं हो ही जाती है। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है जहाँ उन लोगों के चेहरे सामने आएंगे, क्योंकि आई फील कि आपके पर्सन को भी अब उनके ऊपर डाउट होने लगा है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ कुछ तो ठीक नहीं है। तो आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं उस तरीके से सोचने लगे हैं। ऑलराइट, द लवर्स का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक से है, जो कि बताता है कि हाँ, ये प्यार तो कहीं ना कहीं आपसे करते हैं, फीलिंग से रखते हैं, बट कुछ ऐसी सिचुएशन कंडीशंस ऐसी हो रही है कि जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये उस चीज़ को पूरी तरीके से शो नहीं कर पा रहे हैं आपको, या एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, अपना प्यार आपको दिखा नहीं पा रहे हैं। तो ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। लेट्स सी आपकी एनर्जीज क्या है, मैं आपकी एनर्जीज भी देखूँगी यहाँ से। Five of Pentacles, 6 of Swords, 9 of Pentacles, and we have the Lovers.
दरअसल आप भी अपनी पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस करते हो, आप चाहते हो कि वो आएँ, आपको मनाएं, वो खुद से आएँ। एक्चुअली ऑप्शन आपके पास भी है उनके पास जाने का, लेकिन आप इस इंतज़ार में हो कि वो आएँ। बेशक आप उनके लिए तड़प रहे हो, बेशक आपको उनकी याद आती है, बहुत ज़्यादा याद आती है, लेकिन आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके बैठे हो कि वो आएँ और वो आगे से आके मनाएं, या वो आपको रोकें या आपको फिर से बुलाएं। ऐसा कुछ है यहाँ पर। आप अपना काम भी कर रहे हो, लेकिन आप थोड़ी उदास हो, परेशान हो, एंड होप्स रखी हुई हैं कि वो शख्स लौट करके आएगा। आप भी कहीं ना कहीं कुछ पुरानी यादें हैं जिनको बहुत याद करते हो। आप अपने पर्सन से बहुत प्यार करते हो क्योंकि द लवर्स एनर्जी यहाँ पर है। आप उनके साथ एक इंटेंस कनेक्शन फील करते हो। जब आप उनके पास होते हो तो आपको एक सुकून महसूस होता है और आप हमेशा उनके साथ रहना चाहते हो। बट आई फील कि आपने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लिए, हमेशा उस साइड से नहीं दिखे, तो आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया कि नहीं, अभी एफ़र्ट आए तो उस साइड से ही आए, मैं नहीं लूँगी या नहीं लूँगा। आप दुनिया को ये दिखा रहे हो कि आप जो हैं बहुत खुश हो, बट आई फील कि अंदर ही अंदर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। एंड फाइनेंशली भी थोड़ा कुछ इशू चल रहा है शायद, ये भी मुझे दिखाई देता है। और डिस्टर्ब हो, एंड मुझे ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि कुछ ना कुछ चैलेंज आपकी लाइफ में बना रहता है, एक के बाद एक कुछ ना कुछ ऐसा रहता है आपके साथ। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे जिन्होंने कुछ डिसाइड किया या कोई टाइम सेट किया है कि बस इतना ही टाइम, उसके बाद मुझे यहाँ से निकलना है, उसके बाद में मैं नहीं रुकूंगी या नहीं रुकूंगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। सो आई थिंक आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं। आप अपनी हैप्पीनेस को ढूंढ रहे हो, आप अपनी लाइक आपकी लाइफ जो पहले बहुत अच्छी हुआ करती थी, आप उसको कहीं ना कहीं ढूंढ रहे हो। आपका करियर वाइज भी बहुत अच्छा चल रहा था, रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, आप खुश थे। सडनली आपके साथ ये सारी चीज़ें हुई और आपको भी शायद ये समझ में नहीं आ रहा कि क्यों हुई हैं ये सारी चीज़ें एकदम से। तो ऐसा कुछ आपके साथ चल रहा है। लेट्स सी आपके लिए क्या एडवाइस है, क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से, वो आपको क्या गाइड करेंगे, क्या करना चाहिए हमारे व्यूवर्स को। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। द टावर। गाइज इस टाइम पर बिल्कुल रिलैक्स रहो, कुछ भी सोचो मत, कोई भी बड़े फैसले मत लो। इस टाइम पर जो चीज़ हो रही है उसको होने दो, क्योंकि ये चीज़ आपके हाथ की नहीं है। या आप ये कहो कि उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, नहीं, उससे करवाया गया है, क्योंकि यहाँ पर टावर कार्ड है जो कि यहाँ पर ये बताता है कि जो भी हो रहा है उसको होने दो, क्योंकि यहाँ पर जो भी हो रहा है यूनिवर्स की मर्जी से हो रहा है। कुछ चीज़ों में चेंजेस के लिए हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हो रहा है। तो कुछ चीज़ें आपकी लाइफ से जा रही हैं, उनको जाने दो, रोकने की कोशिश मत करो, बिकॉज वो आपके अच्छे के लिए है। कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही है, उनको एक्सेप्ट करो क्योंकि वो भी अच्छे के लिए हैं। सो जा रही है जाने दो, आ रही है एक्सेप्ट करो, बट नॉर्मल बिहेव करो, ठीक है। बस एकदम नॉर्मल बिहेव, कि कोई भी चीज़ का दुख नहीं बनाना और कोई भी चीज़ की खुशी नहीं बनानी। इस टाइम पर आपका शांत रहना, एक बैलेंस एनर्जी में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आप इस टाइम पर जो है अपने ऊपर बिलीव करो, दूसरों के ऊपर ज़्यादा बिलीव मत करो, अपने दिल की आवाज़ पर बिलीव करो, शांत रहो, चीज़ों को रोकने की, पकड़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो भी हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है और आपके चेंजेस के लिए हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर बटरफ्लाइज भी है जो कि बताती है कि हाँ, ये मोमेंट थोड़ा सा ऐसा है जो कि आपको फील करवा सकता है कि अरे मेरी लाइफ में क्या हो गया, बट आगे आपके लिए खुशखबरियाँ हैं, क्योंकि यहाँ पर बटरफ्लाइज है जो कि खुशखबरियों को बताती है। तो ये खुशखबरी है, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ न्यू ब्लेसिंग्स आने को है, कुछ नई चीज़ें आने को है, इसलिए ये स्पेस खाली किया जा रहा है, इसलिए चीज़ें और लोग आपसे दूर होते जा रहे हैं, तो उनको होने दो। और आपके पास जो आपके लिए अच्छी होगी वो चीज़ लौट करके अपने आप आ जाएंगी। थोड़ा सा टाइम की बात है, थोड़ा सा टाइम है टफ, इसको निकल जाने दो। तो इस टाइम में थोड़ा सा रिलैक्स रहो, ओके। सो यहाँ थैंक यू सो मच गाइज, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।